वी ऑल्सो नो दैट लाइट रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमारे पास ATP व NADPH प्लस H या हम कहें NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ये NADPH2 का जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन को इफ हम कंबाइंड रूम में कहते हैं एफिमिलेटरी पावर, यानी स्वांगीकृत ऊर्जा। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो लाइट मैकेनिज्म हो रहा था, उस लाइट मैकेनिज्म के द्वारा जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ वो ATP व NADPH2 के रूप में था। ये ATP व NADPH2 एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करती है, यानी इसका अपचयन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब इसका अपचयन होता है तो उस अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप जो ATP व NADPH2 का एफिमिलेटरी पावर का निर्माण हुआ, वो एफिमिलेटरी पावर इस डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 से शुगर या हम कहें ग्लूकोज या हम कहें हेक्सोज शुगर के निर्माण का कार्य करती है थ्रू रिडक्शन या हम कहें थ्रू CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन के द्वारा, तो CO2 फिक्सेशन के द्वारा यहाँ पर CO2 से शुगर या ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया जो होती है वो आपकी कहलाती है डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन कौन से पार्ट में होती है? स्ट्रोमा, यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। हम यहाँ पर कहें कि जो CO2 से शुगर के निर्माण की क्रिया है वो अंधकार में अभिक्रिया कहलाती है। एक बात यहाँ पर ध्यान देना आपको बहुत अनिवार्य है, अंधकार में अभिक्रिया इसका नाम है जिसे ब्लैकमैन ने डिस्क्राइब किया था। इसके अंतर्गत यहाँ पर 3 प्रकार की मैकेनिज्म आती है, जिसमें हम यहाँ पर C3 साइकिल, C4 साइकिल एवं CAM साइकिल का अध्ययन करते हैं। C3, C4 एवं CAM चक्र। अब हम यहाँ पर जो देखें, अपने को डार्क रिएक्शन पढ़नी है, उसमें भी इम्पोर्टेंटली C3 साइकिल का हमें अध्ययन करना है। C4 चक्र एवं CAM चक्र उसका हम अध्ययन बाद में करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ डिस्क्राइब कर लें। यदि मैं कहूँ CO2 के एफिमिलेशन या फिक्सेशन के फलस्वरूप शुगर का निर्माण होता है, किंतु इन प्रेजेंस ऑफ हम यहाँ पर कहें RUBIFCO रूबिस्को एंजाइम। कई बार वातावरणीय परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब CO2 की मात्रा कम एवं ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। उस कंडीशन में ये मैकेनिज्म कंप्लीट होकर एक 2 कार्बन युक्त पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम ग्लाइकोलेट साइकिल के रूप में भी जानते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोरेशन, यानी फोटो प्रकाशीकरण की अभिक्रिया। ये O2 की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो रेट भी डाउन हो जाती है। इस इफेक्ट को यहाँ पर कहा जाता है वारबर्ग इफेक्ट। क्या कहा जाएगा? वारबर्ग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है
एनवायरनमेंट में जब CO2 की कंसंट्रेशन लो एवं O2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो उस कंडीशन में C3 चक्र के स्थान पर एक पर्टिकुलर एक चक्र होता है जिसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इस प्रभाव को हम यहाँ पर कहते हैं वारबर्ग प्रभाव। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर लेंगे C3 चक्र।